यह दिन के अंत का पहला साल है। हर किसी के शरीर में एक अजीब परजीवी का संक्रमण हो चुका है। जैसे ही वे ऊपर देखते हैं और चांदनी को देखते हैं, उनके शरीर में एक रहस्यमयी हार्मोन बनने लगता है, जिससे उनकी भावनाएं बेकाबू हो जाती हैं। उनकी इम्यून सिस्टम पूरी तरह से खत्म होने लगती है। उनकी त्वचा पर धीरे धीरे काले बाल उगने लगते हैं। वैज्ञानिकों ने इस समस्या के लिए एक बेस तैयार किया है ताकि इन संक्रमित लोगों को इकट्ठा करके उन पर प्रयोग किया जा सके। उन्होंने एक मजबूत स्टील केज भी बनाई है। लेकिन क्या यह सब वाकई काफी होगा? इस समय वैज्ञानिकों को बिल्कुल नहीं पता कि आगे क्या होगा। सिर्फ इतना सुना था कि तथाकथित फायदे बदल गए हैं, लेकिन जैसे ही परिणाम आया उसे तुरंत खत्म कर दिया गया। उन्हें केवल पिंजरे में बंद नहीं किया गया, बल्कि उनकी गर्दन में एक बड़ा लोहे का घेरा डाल दिया गया। इसके बाद वैज्ञानिक जो सुरक्षा सूट पहने हुए थे, उन्हें ध्यान से स्कैन करने लगे। मानवता को बचाने के लिए बनाए गए इस एंटीडोट के प्रयोग में अब बेहद सावधानी बरतनी जरूरी थी। आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों का खून इकट्ठा करना जरूरी था। जब सब कुछ तैयार हो गया तो वैज्ञानिकों ने एंटीडोट निकाला और उसे लोगों की आंखों में डालना शुरू किया। कहा जाता है कि जब तक ये दवाएं आंखों में जाती हैं, संक्रमित लोग चांदनी से डरना बंद कर देते हैं। लेकिन एक महिला ने शिकायत करना शुरू किया। उसने सोचा था कि यह प्रयोग जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सच में असर करना शुरू कर देगा। कुछ मिनटों बाद सिर पर रखा ढक्कन आखिरकार मशीन से हटा दिया गया। चांदनी सबके सिर पर गिर गई। लेकिन हैरानी की बात थी, प्रयोगकर्ताओं में कोई बदलाव नहीं हुआ। साफ है कि वैज्ञानिकों ने एंटीडोट ढूंढ लिया था। सभी ने मुस्कान दिखाई, लेकिन क्या यह सच में इतना आसान था? डायरेक्टर ने तुरंत एंटीडोट को समायोजित करने का आदेश दिया, जो सभी को हैरान कर दिया। वह था जब वैज्ञानिकों ने पाया कि एंटीडोट शरीर में पूरी तरह से नहीं समाहित हो पाया था। असल में एंटीडोट का शरीर से पूरा मेल नहीं हो रहा था और उसे अस्वीकार किया जा सकता था। यानी एंटीडोट का असर सिर्फ कुछ समय के लिए ही होगा। जब सभी लोग चौंक गए थे, तभी दूसरी तरफ संक्रमित लोग बदलने लगे थे। उनके शरीर में कुछ ताकत सी महसूस हो रही थी। धीरे धीरे उनका शरीर अनियंत्रित होकर सिकुड़ने लगा और उनके हाथों पर बाल उगने लगे। अब वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि ढक्कन बंद नहीं किया गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। प्रयोगकर्ता पूरी तरह से म्यूटेट होने लगे और कुछ ही समय में उनका वजन 10 गुना बढ़ गया। वे इंसान से वेयरवुल्फ में बदल गए और यही एक बड़े तबाही की शुरुआत थी। इस वक्त महिला डॉक्टर ने तुरंत बेस को खाली करने का आदेश दिया, लेकिन अब समय कहाँ था। हालांकि महिला डॉक्टर ने सभी को भागने के लिए मजबूरी से कहा, लेकिन वेयरवुल्फ ने उपकरणों को तोड़ डाला। जब वह बाहर दौड़ी तो सभी लाइटें झपक रही थीं। एक मोड़ पर वह अपने सहकर्मियों से मिल गई। इस वक्त उनके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। महिला डॉक्टर पहले एक कमरे में छिपना चाहती थी, लेकिन उनके पीछे वेयरवुल्फ चुपके से पहुंच चुके थे। शुक्र है एक मजबूत कांच दीवार उनके बीच आ गया। लेकिन जब वे वापस आए तो एक और घायल सहकर्मी पास में था। ज्यादा खून बहने के कारण वह अब सांस नहीं ले रहा था। अब सिर्फ महिला डॉक्टर और उनके पति ही बच गए थे। महिला डॉक्टर पहले एंटीडोट लेने वापस जाना चाहती थी, लेकिन अब बाहर वेयरवुल्फ थे। उनके पति ने उसे शांत करने के लिए पूरी तरह से रोका। केवल जब वेयरवुल्फ चले जाएं, तभी वह एंटीडोट ले पाएगी। लेकिन दोनों ने 3 घंटे तक इंतजार किया। जब वे फिर से एंटीडोट वाले कमरे में पहुंचे तो एक मोड़ पर उन्होंने पाया कि बेस में अभी भी वेयरवुल्फ थे। अब कुछ नहीं किया जा सकता था, बस इंतजार करना पड़ा। 3 घंटे के बाद वे आखिरकार पहुंचे। अपनी जान बचाने के लिए दोनों ने पहले अपनी सुरक्षा गियर पहने, फिर एंटीडोट को आंखों में डाला। हालांकि यह एंटीडोट सिर्फ अस्थायी था, लेकिन यह सामान्य दवाओं से कहीं ज्यादा असरदार था, क्योंकि महिला डॉक्टर के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उनका साला चाहता था कि वह उसके साथ जाए और उसका परिवार बचाए। महिला डॉक्टर भी मान गई। लेकिन जैसे ही वे दोनों कार में बैठने और जाने के लिए तैयार हुए, उसकी पत्नी ने साले को कॉल किया। उसने बताया कि बाहर वेयरवुल्फों की बड़ी संख्या है। महिला डॉक्टर ने उसे चुप रहने के लिए कहा, क्योंकि वेयरवुल्फ आग की आवाज का पीछा करेंगे। लेकिन जब उन्होंने कॉल की तो पीछे से उसकी पत्नी की चीख सुनाई दी। उसने अपने साले को स्थिति बताई, लेकिन उसके साले ने कहा कि दरवाजा मत खोलना। फिर जब उसकी पत्नी मॉनिटरिंग रूम में पहुंची तो उसने देखा कि वह उसका अच्छा दोस्त था। इस पल उसकी पत्नी अपने दोस्त को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं हो पाई और दरवाजा खोल दिया। आखिरकार वह अपने दोस्त को छोड़ नहीं सकती थी, लेकिन जब वह दरवाजा खोलने वाली थी तो यह अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि न सिर्फ उसका अच्छा दोस्त वेयरवुल्फों द्वारा पकड़ लिया गया, उसका साला भी कार एक्सीडेंट का शिकार हो गया, क्योंकि उसने उसे चेतावनी दी थी आधे घंटे बाद तक।
वह जगह अभी भी जल रही थी इस समय। दोनों आखिरकार होश में आए। शुक्र है वेयरवुल्फ ने उनका फायदा नहीं उठाया और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। दोनों ने फिलहाल पैदल घर जाने का प्लान किया। हालांकि आधे घंटे की शांत यात्रा के बाद उन्होंने सड़क पर एक वेयरवुल्फ देखा। यह साफ नहीं था कि वेयरवुल्फ हमला कर रहे थे या नहीं। दोनों को बस सड़क पर खड़ी कार का सहारा लेना पड़ा ताकि वे अस्थायी रूप से छिप सकें और धीरे धीरे आगे बढ़ सकें। लेकिन जब वे चुपचाप चल रहे थे तभी उसके साले की घड़ी अचानक बज उठी। तुरंत सभी वेयरवुल्फ ने उन्हें ढूंढ लिया। दोनों 3 किलोमीटर दौड़े और सोचा कि अब ठीक है, लेकिन वेयरवुल्फ उनके पीछे थे, बिना पुलिस की परवाह किए मजबूरी में। वे केवल सामने के मॉल की ओर बढ़े। सौभाग्य से दरवाजा बंद करने के अंतिम पल में दोनों अंदर छिपने में सफल रहे। हालांकि वेयरवुल्फ बाहर रोक दिए गए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे दरवाजा अभी अचानक क्यों बंद हो गए थे। उन्हें इसे समझने का समय नहीं मिला। पास में एक छोटा लड़का था और वह तुरंत अंदर दौड़ गया। दोनों ने जल्दी से उसका पीछा किया। क्या यह उनका सूर्यास्त किला था? अन्यथा एक बच्चा वहां कैसे आ सकता था? दोनों को स्थिति समझने का समय नहीं मिला। तभी अचानक उनके पीछे एक खंजर दिखाई दिया। साले ने देखा कि एक अजनबी हथियार के साथ खड़ा था। साले ने उनकी पहचान जानने की कोशिश की, लेकिन उस समूह ने बस इतना कहा कि यह उनका इलाका है और वे किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर नहीं आने देंगे। साले ने कहा कि वे बस गुजर रहे थे और यहाँ के भूमिगत मार्ग को उधार लेना चाहते थे ताकि बाहर के वेयरवुल्फ पावर से बच सके। लेकिन जैसे ही साले ने यह कहा, नेता ने तुरंत उन्हें भूमिगत मार्ग में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। लेकिन यह दिन कहां से आया? असल में यह रास्ता 1 किलोमीटर तक जा सकता था, लेकिन जब वे कुछ 100 मीटर ही चले थे, सामने एक लोहे का दरवाजा आ गया। साले ने इसे सीधे हथियार से खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने कोशिश की, एक वेयरवुल्फ धीरे धीरे नीचे आया। यह साफ था कि यह वही काम था जो उस समूह ने अभी किया था। इस वक्त वे सभी खड़े रहे। 3 दिन बाद आखिरकार दोनों को गिरा दिया गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि वेयरवुल्फ उन्हें नुकसान पहुंचाने में जल्दी नहीं थे। इसके बजाय वे जल्दबाजी में नहीं थे और साले को साइड में खेलने का मौका दे रहे थे। क्या शरीर में एंटीडोट का असर हो रहा था? जैसे ही वेयरवुल्फ दौड़े, साले ने लीवर उठाया और उसे खड़ा किया। इसी तरह जिन वू शियान ने अंडरग्राउंड पैसेज को हल किया, दोनों सफलतापूर्वक सड़क पर वापस आ गए। लेकिन इस बार उन्होंने हर जगह हथियार देखे। जब दोनों अंदर गए और देखा तो एक टीम भारी हथियारों से वेयरवुल्फ को नष्ट कर रही थी। इस समय दोनों ने सोचा कि शायद अब उन्हें बचा लिया जाएगा, लेकिन जैसे ही इस टीम ने वेयरवुल्फ को खत्म किया, अरे वहीं रुक जाओ, हिलना मत। इस दौरान दोनों टीमों को यह समझ नहीं आ रहा था कि दुश्मन कौन है। साला और महिला डॉक्टर इस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। अचानक एक वेयरवुल्फ दौड़ते हुए आया। उसी समय सभी भारी हथियारों से फायरिंग शुरू हो गई। साला और महिला डॉक्टर को बस एक मौका मिला छिपने का। ऐसा लगता है कि इन लोगों की उम्मीदें शायद पूरी नहीं हो सकती। साले ने एक कार देखी और यहाँ से जाने का फैसला किया, लेकिन जब महिला डॉक्टर कार में बैठी तो वह गलती से बैक कर गई। अब सिर्फ साला ही बचा है, लेकिन अब उसके पास पीछे हटने का समय नहीं है। दूसरी ओर साले की पत्नी अपनी बेटी को डरने से रोक रही है, लेकिन इसी दौरान लाइट और भी मंद होती जा रही है। पत्नी ने समझा कि कुछ गड़बड़ है और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। फिर अपनी बेटी को बचाने के लिए एक हथियार निकाला और वेयरवुल्फ को आने के लिए चिल्लाई। लेकिन जब पत्नी वापस आई तो उसने देखा कि निगरानी प्रणाली को वेयरवुल्फ ने शॉर्ट कर दिया था और बाहर के चालाक वेयरवुल्फ ने पहले ही उनके घर की वायरिंग को सेट कर लिया था, जब तक घर की पावर पूरी तरह से बंद नहीं हो गई। दोनों फिलहाल सिर्फ हल्की रोशनी पर निर्भर होकर देख पा रहे थे, लेकिन चाहे पत्नी ने हथियार लेकर चारों ओर क्यों न ढूंढा, वेयरवुल्फ कहीं नहीं दिखे। फिर पत्नी को महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है और तभी वेयरवुल्फ आकाश से नीचे आ गए। दोनों बेडरूम में छिपकर कांप रहे थे और जब माँ बेटी मुश्किल में थी, साला कार लेकर घर आया। उसके सामने अभी भी कुछ वेयरवुल्फ खड़े थे, लेकिन अब की स्थिति में पत्नी के लिए भी खतरा था। साले ने दांत पीसते हुए थ्रॉटल दबाया और कार दौड़ाई। इस दौरान पत्नी ने भी आवाज सुनी, लेकिन अब उसे और भी सतर्क रहने की जरूरत थी, क्योंकि इस स्थिति में कोई भी घर में घुस सकता था। लेकिन शुक्र है, जब माँ और बेटी वहां पहुंची तो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति उनका पति था। लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ था। परिवार ने कुछ शब्द कहे ही थे कि अचानक बाहर से भेड़िए की आवाज आई। पत्नी और बेटी ने छिपने की कोशिश की, लेकिन साला वहीं खड़ा था। सूरज उगने में अब भी 10 मिनट से ज्यादा का समय था। अगर सूरज नहीं उग पाया तो जान को खतरा हो सकता था।
अगर यह अपनी जान का सवाल होता तो बात अलग थी, लेकिन उसके पास अपनी पत्नी भी थी। इसलिए साले ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी घड़ी निकाली और अपनी पत्नी को दी और कहा कि 15 मिनट का टाइम सेट करें। जैसे ही टाइम पूरा हो वह खिड़की खोल दे। उसके बाद साला जैसे भगवान की तरह बाहर भेड़िए के पास गया और अंतिम मुकाबला करने का फैसला किया। चांद से भरे आकाश को देखते हुए साले ने शोर मचाया। 10 सेकंड बाद साला भेड़िए की शक्ल में बदल गया और यह साफ था कि उसकी मांसपेशियां अब कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थीं। सिर्फ अपनी आंखों की मदद से उसने एक जोरदार वार में दूसरे भेड़िए का गला पकड़ लिया और फिर उसे कड़ा झटका दिया। दूसरे भेड़िए की मौत तुरंत हो गई। घर के अंदर पत्नी ने यह सब देखा, लेकिन वह जल्दी से अपनी बेटी को लेकर छिप गई। आप जानते हैं, हालांकि साला अपनी जागरूकता पर निर्भर था। अब उस भेड़िए को जो उसकी पत्नी के लिए खतरा बना था, अब वह इंसान की तरह नहीं रहा था। पत्नी ने अपनी बेटी को कैबिनेट में छिपाया और एक हथियार लेकर साले से मुकाबला करने की तैयारी की। लेकिन अब दरवाजे के बाहर जो खड़ा था वह उसका पति था। पत्नी ने दुआ की कि उसका पति उसे पहचान सके, लेकिन जैसे ही साला अंदर आया ऐसा लग रहा था कि उसमें अब कोई इंसानी चेतना नहीं थी। पत्नी ने अपनी फोटो निकाली और कोशिश की, लेकिन अंत में उसे उम्मीद छोड़नी पड़ी कि वह जागेगा। मजबूरी और निराशा के बीच वह अब गोली चलाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी घड़ी अचानक बज उठी। उसे एहसास हुआ कि सूर्योदय हो चुका था। उसने सिर हिलाया। घर में सूरज की रोशनी भर गई। पत्नी धूल में गिर पड़ी। कुछ सेकंड की यादों के बाद उसकी नजरें अपने साले पर पड़ी। इस समय उसका पति फिर से इंसान बन चुका था और अंततः पूरी फिल्म समाप्त हो गई।